गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे गति चैप्टर, जिसमें गति की परिभाषा, गति कितने प्रकार का होता है। उसके अलावा हम लोग गति से संबंधित कुछ पद पढ़े थे, जैसे विस्थापन, दूरी, वेग, चाल, त्वरण। ये सब चीज हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग इसी चैप्टर को आगे बढ़ते हुए हम लोग औसत चाल और औसत वेग के बारे में जानेंगे। औसत चाल क्या है और औसत वेग क्या है ना? तो औसत चाल विभिन्न समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहा जाता है। जैसे मान लो बच्चों, कोई गाड़ी जो है 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मान लो 2 घंटा में, फिर कुछ देर रुकती है, फिर वह जो है 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मान लो 1 घंटा में, फिर रुकती है, फिर जो है वह 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मान लो 3 घंटा में। तो इस तरह से वह विभिन्न समय अंतराल में विभिन्न दूरियां तय करती है। तो औसत चाल का अर्थ होता है कि उन विभिन्न समय अंतरालों में विभिन्न दूरियां जो तय करती हैं, उन विभिन्न दूरियों के कुल योग और उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय, जो विश्राम किया है उस समय को भी ऐड किया जाता है ना? मतलब गाड़ी जितने देर के लिए रुकी है और उस समय को भी उसमें क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। यानी विभिन्न समय अंतराल में तय की गई कुल दूरियां और उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहा जाता है। तो औसत चाल की परिभाषा हम कैसे देंगे? विभिन्न समय अंतराल में तय की गई कुल दूरियां और उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहा जाता है। यानी औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? कुल दूरी बाटा कुल समय। चाल यानी विभिन्न समय अंतराल में तय की गई कुल दूरियां और उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। यानी औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी या बटा कुल समय। इसी तरह से आपका औसत वेग भी होता है। औसत वेग परिभाषा वही रहेगा, दूरी के जगह पर हमको क्या कर देना है, विस्थापन कर देना है ना? विभिन्न समय अंतराल में कुल विस्थापन और उस विस्थापन में लगा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं।
यानी औसत वेग बराबर हो जाएगा कुल विस्थापन बटा कुल समय, यानी औसत वेग बराबर हो जाएगा कुल विस्थापन बटा कुल समय। चलिए अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर का ग्राफ, है ना। तो ग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे जैसे दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, है ना, और त्वरण समय ग्राफ। हम लोग को 5 चीज पढ़ना है: दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ, है ना। संबंध दर्शाने वाले आरेख को ग्राफ कहते हैं। ग्राफ किसे कहते हैं? दो भिन्न राशियों के बीच संबंध दर्शाने वाले आरेख को ग्राफ कहते हैं। इसमें दो राशियां होती हैं, है ना। एक अचर होता है ना, एक अचर होता है और एक चर राशि होता है। तो चर राशि को हम लोग एक्स अक्ष पर और अचर राशि को यानी उस पर आश्रित राशि को वाई अक्ष पर दर्शाया जाता है ना। इसमें नोट में लिख लेंगे, नोट ग्राफ में स्वतंत्र एक्स अक्ष पर और आश्रित राशि को वाई अक्ष पर दर्शाया जाता है। ग्राफ में स्वतंत्र राशि को एक्स अक्ष पर और आश्रित राशि को वाई अक्ष पर दर्शाया जाता है ना। जैसे हम लोग जानते हैं ग्राफ में एक्स और वाई अक्ष होता है। ये हो गया एक्स अक्ष और ये क्या होता है? वाई अक्ष, है ना। तो इस पर जो है स्वतंत्र राशि को और वाई अक्ष पर आश्रित राशि को दर्शाया जाता है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, स्वतंत्र और आश्रित का अर्थ क्या है। जैसे आप लोग पढ़े हैं कि आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, है ना। आधारी राशि वे राशियां जो स्वतंत्र होती है, जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, उन्हें आधारी राशि कहा जाता है। और व्युत्पन्न राशि किसे कहा जाता है? वे राशियां जो आधारी राशियों पर आश्रित होती है ना, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। तो आधारी राशि को ही आश्रित राशि कहा गया है, और नहीं, आधारी राशि को स्वतंत्र राशि कहा गया है और व्युत्पन्न राशि को आश्रित राशि कहा गया है ना। तो जो आधारी राशि होगी, जैसे दो राशियों के बीच हम संबंध दर्शा रहे हैं, मान लीजिए हमें जैसे समय और वेग में संबंध दर्शाना है। तो समय यहाँ पे क्या है? स्वतंत्र राशि है ना, यह आधारी राशि है, स्वतंत्र राशि है। और वेग क्या है? आश्रित राशि है, व्युत्पन्न राशि है। तो वेग को हम लोग वाई अक्ष पे लिखेंगे, वाई अक्ष पे दर्शाएंगे, और समय को हम लोग कहाँ दर्शाएंगे? एक्स अक्ष पे दर्शाएंगे। तो ग्राफ में दो राशियों के बीच संबंध दर्शाया जाता है ना। दो राशियों के बीच क्या किया जाता है? संबंध दर्शाया जाता है। जैसे हम लोग समय और वेग के बीच में क्या संबंध है, इसको हम लोग ग्राफ पर दर्शा सकते हैं, है ना। जैसे कोई गाड़ी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो उसका वेग जो है बढ़ेगा। उसका वेग जब बढ़ेगा तो दूरी को तय करने में, विस्थापन को तय करने में लगा समय जो है घटेगा। दोनों के बीच में संबंध है। वेग को हम बढ़ा देते हैं तो समय घट जाएगा, वेग घटा देते हैं तो ज्यादा समय लगेगा, है ना।
तो दोनों के बीच में संबंध है, तो उस संबंध को दर्शाने के लिए हम लोग ग्राफ का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ग्राफ क्या है? दो राशियों के बीच संबंध दर्शाने वाला आरेख है ना। इसमें स्वतंत्र राशि को x अक्ष पर और आश्रित राशि को y अक्ष पर दर्शाया जाता है। अब हम लोग इसको करके दिखाएंगे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे दूरी समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ आपको बताए हैं, है ना। 5 प्रकार के ग्राफ पढ़ना है: दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ, है ना। तो इसमें हम लोग करके दिखाएंगे कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है। सबसे पहले हम लोग दूरी समय ग्राफ देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, दूरी और समय के बीच में एक हाइफन यहाँ पे खींचा जाता है ग्राफ के लिए। जब दूरी समय ग्राफ लिखते हैं तो बीच में दूरी और समय के बीच में हाइफन आता है। वेग समय ग्राफ लिखते हैं तो वेग और समय के बीच में हाइफन आता है। इस हाइफन का अर्थ हुआ कि ये दोनों के बीच में हम लोग संबंध दर्शाने जा रहे हैं, है ना। तो दूरी समय ग्राफ, तो दूरी समय ग्राफ जो है, दूरी और समय के बीच में संबंध होता है ना। यह दो प्रकार का होता है। दूरी समय ग्राफ दो प्रकार का होता है। पहला, एक समान चाल के लिए एक समान चाल के लिए और दूसरा असमान चाल के लिए। एक समान चाल के लिए और दूसरा असमान चाल के लिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक समान चाल क्या है ना। कोई वस्तु जो है समान समय अंतराल में, कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसको एक समान चाल कहा जाता है। और असमान चाल क्या है? कोई वस्तु जो है समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसको असमान चाल कहा जाता है। आगे हमको इसमें एग्जांपल में देखेंगे, है ना। एक समान चाल का अर्थ क्या हुआ? कोई वस्तु या जैसे कोई गाड़ी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो एक समान चाल कहा जाता है उसको। और कोई वस्तु जो है समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसके चाल को असमान चाल कहा जाता है। तो एक समान चाल के लिए, है ना, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, एक समान चाल जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसके चाल को एक समान चाल कहा जाता है। इसका विपरीत हो जाएगा असमान चाल। असमान चाल क्या है? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है
उसके चाल को असमान चाल कहा जाता है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में और समान दूरी तय करता है तो उसके चाल को असमान चाल कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसको ग्राफ पर दिखाएंगे। एक समान चाल के लिए ग्राफ कैसा होता है और असमान चाल के लिए ग्राफ किस प्रकार का होता है। तो एक समान चाल का हम एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। एक समान चाल का ग्राफ, है ना। एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे समय और यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या, दूरी हो गया आपका मीटर में और समय हो गया क्या, सेकंड में। तो जैसे मान लीजिए दो सेकंड में कोई गाड़ी जो है 5 मीटर की दूरी तय करती है। 2 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करती है। 4 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। 6 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है। 8 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है। 10 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करती है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे समय अंतराल जो है दो का समय अंतराल है और दूरी जो है 5-5 मीटर का अंतर है। यानी बराबर यहाँ पे समय अंतराल भी बराबर है और दूरी का अंतराल भी बराबर है ना। यानी 2 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय की है तो 10 सेकंड में जो है 10 मीटर की दूरी तय की है। यानी समय 2 सेकंड बढ़ा है तो दूरी जो है 5 मीटर बढ़ा है। हर जगह जहाँ पे भी आप देखेंगे जैसे 6 और 8 के बीच में समय का अंतराल जो है 2 है तो दूरी का अंतराल यहाँ पे 5 है। उसी तरह से 8 और 10 के बीच में समय का अंतराल 2 है तो दूरी का अंतराल 5 है। यानी समय और दूरी दोनों जो है समान से बढ़ा हुआ है, समान रूप से बढ़ा हुआ है ना। तो यह जो है एक समान चाल है। एक समान चाल के लिए आपको परिभाषा बताए हैं कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसको एक समान चाल कहा जाता है। तो एक समान चाल के लिए जब हम दूरी समय ग्राफ खींचेंगे तो वह जो है आपको बताए हैं कि स्वतंत्र राशि को एक्स अक्ष पर और आश्रित राशि को वाई अक्ष पर दर्शाया जाता है। तो समय और दूरी में कौन स्वतंत्र राशि है, समय, है ना। समय एक आधारी राशि है और आधारी राशि स्वतंत्र होता है तो इसको हम लोग एक्स अक्ष पे दर्शाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, समय, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, दूरी, है ना। ये हो गया समय और ये हो गया दूरी। यहाँ पे मूल बिंदु होता है 0 0। समय जो है 2 का है तो यहाँ पे हम 2 का अंतराल ले सकते हैं, 2 4 6 8 10, है ना, 12। और दूरी जो है इसी तरह से आप 5 का अंतराल ले सकते हैं, 5 10 15 20 25, है ना, 30। अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे, इसको मिलाएंगे।
और इसको सब बिंदु को मिला देंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या ये जो है एक सीधी रेखा आ रही है ना। तो एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ जो है एक सीधी रेखा होता है। इसके विपरीत असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ जो है एक वक्र रेखा होता है ना, एक टेढ़ा रेखा होता है। इसको हम लोग समझेंगे। तो असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ वक्र रेखा होती है ना। असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ वक्र रेखा होती है। जैसे तो यहाँ पे समय ले लेंगे, समय सेकंड में, और दूरी ले लेंगे क्या, मीटर में। तो आपको बताए हैं असमान चाल क्या है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। यहाँ पे समय अंतराल समान होगा। समय अंतराल जैसे मान लो कि हम 2-2 का ले रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10 है ना। यहाँ पे समय अंतराल समान है लेकिन दूरी का अंतर जो है भिन्न भिन्न हो सकता है। मान लीजिए पहले 2 सेकंड में गाड़ी जो है 5 मीटर की दूरी तय की है ना, तो अगले 4 सेकंड में वो जो है 5 मीटर यहाँ पे 8 मीटर की दूरी मान लो तय की है ना। उसके बाद अगले 6 सेकंड में मान लो कि 15 मीटर की दूरी तय की है। उसके बाद मान लो यहाँ पे 25 मीटर की दूरी तय की है ना। उसके बाद यहाँ पे हम मान लेते हैं 40 मीटर की दूरी तय की। तो यहाँ पे समय अंतराल जो है समान है लेकिन दूरी का अंतराल जो है समान नहीं है ना, दूरी का अंतराल समान नहीं है। तो इसको हम लोग असमान चाल कहेंगे। और इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो वह एक सीधी रेखा नहीं होगा, वह क्या होगा, एक वक्र रेखा होगा। जैसे आप ग्राफ खींच करके देख सकते हैं है ना। उसी तरह से जैसे आपको बताया है यहाँ पे x समय का अंतराल यहाँ पे जैसे 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, 12। तो y अक्ष को हम और बड़ा कर देते हैं क्योंकि दूरी जो है अधिक है, 40 तक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बीच में कहीं कहीं 15 है, 5 है ऑड नंबर है, और यहाँ पे 8 है, 40 है, इवन नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे 5-5 का अंतराल ले सकते हैं क्योंकि एक ही जगह आपको 8 है जहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाकी सब 5 का गुणज है। तो 5, 10,